गांव का मेला। गांव में हर साल एक मेला लगता था। बच्चे बूढ़े सभी उस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे। मेले में झूले, खाने पीने की स्टॉल्स और मजेदार खेल होते थे। इस बार गांव के प्रधान ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का फैसला किया। प्रतियोगिता का नाम रखा गया सबसे मजेदार व्यक्ति। गांव के सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे। सभी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। राजू, जो गांव का सबसे आलसी लड़का था, उसने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा। उसके दोस्त उसे समझाते रहे, राजू तुम आलसी हो, तुम्हें क्या पता मजाक करने का। लेकिन राजू ने ठान लिया कि वह सबको हंसाएगा। भाग 2, राजू की तैयारी। राजू ने तय किया कि वह एक कॉमिक पात्र की तरह तैयार होगा। उसने एक पुरानी चादर को एक सुपरहीरो की ड्रेस बना दिया। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे एक मजेदार स्टोरी बनानी चाहिए। राजू ने सोचा और उसे एक बेवकूफ़ी भरी कहानी सूझी। उसने एक ऐसा किस्सा बनाया जिसमें वह एक आलसी आदमी था जो हमेशा सोता रहता था। एक दिन उसे एक सपना आया जिसमें वह एक जादुई बगीचे में पहुंचा। वहां के पेड़ उसे बोलने लगे और बोले, अगर तुम हर दिन सोते रहोगे तो तुम्हें हमारी जादुई फल नहीं मिलेंगे। राजू ने सोचा, ये तो मेरे लिए बहुत मजेदार होगा। भाग 3, प्रतियोगिता का दिन। जब प्रतियोगिता का दिन आया, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले कुछ लोग स्टैंड अप कॉमेडी करने आए, लेकिन राजू का प्रदर्शन सबसे अनोखा था। वह मंच पर गया और उसने अपनी कहानी शुरू की। एक आलसी आदमी था जो हमेशा सोता रहता था। एक दिन उसे एक सपना आया। वह अपनी कहानी में ऐसी हरकतें करने लगा कि सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसने अपनी आवाजें बदल बदल कर सुनाई और उसकी हाव भाव ने सबको और भी हंसाया। भाग 4, राजू का जादू। जैसे जैसे राजू की कहानी आगे बढ़ी, दर्शकों में हंसी की लहर दौड़ने लगी। उसने अपनी चादर को उड़ाया, हाथों में चॉकलेट लिए और कहा, ये जादुई फल है। लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। राजू ने कहा, अगर आप हर दिन काम नहीं करेंगे तो ये फल कभी नहीं मिलेंगे। उसकी मजेदार बातों ने दर्शकों को इतना हंसाया कि सभी ने ताली बजाई। राजू ने अंत में कहा, मेरे गांव के लोग, आलस्य से दूर रहो और हमेशा हंसते रहो। सब लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। भाग 5, पुरस्कार और दोस्ती। राजू ने प्रतियोगिता जीत ली। प्रधान जी ने उसे ट्रॉफी और एक विशेष पुरस्कार दिया। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने दोस्तों को बताया, देखो, आलस्य में भी मजा है, बस उसे सही तरीके से करना चाहिए। गांव के सभी लोग राजू की तारीफ कर रहे थे। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सभी ने मिलकर राजू की कहानी पर चर्चा की और उसके मजाकों को याद करके हंसते रहे। भाग 6, गांव का माहौल। इसके बाद राजू ने सोचा कि क्यों न हर महीने एक हंसी का कार्यक्रम रखा जाए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर महीने एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग मिलकर नए नए मजेदार किस्से सुनाने लगे। इस तरह राजू ने अपने गांव में हंसी का माहौल बना दिया। अब गांव में कोई भी उदास नहीं होता था। सब मिलकर हंसते और खुश रहते थे। राजू की आलसी अदाएं और मजेदार कहानियां गांव में हमेशा के लिए मशहूर हो गईं। निष्कर्ष।